आप चाहे कैसे भी सफर कर रहे हो, अपने सफर के दौरान एक बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि राजनीतिक बात करने से बचें। और हाँ, अगर आपका ताल्लुक इस्लाम से है, आप मुस्लिम हैं, तो बिल्कुल भी राजनीतिक बात करने से बचें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले हमारे देश में ऐसी घटना हुई है जिसे सुनकर आपका दिल मायूस हो जाएगा। जयपुर मुंबई चलती ट्रेन में टारगेटेड मुस्लिम को मारा गया और ये कहा गया अगर हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी को वोट देना होगा। चलती ट्रेन में जो घटना हुआ, ये सुनकर किसी का भी दिल मायूस हो सकता है, कोई भी परेशान हो सकता है। अगर आप में से कोई परेशान नहीं होता है, कोई मायूस नहीं होता है, तो आपके पास एक अच्छी कला है चीजों को नजरअंदाज करने की। आप एक अच्छे कलाकार हैं। मैं नादिर समर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बीते एक दो दिन में हमारे देश में जो हादसे हुए हैं, जो नफरती हादसे हुए हैं, उनके बारे में बात करूंगा। तो बिना देरी किए सबसे पहले मैं चेतन सिंह के बारे में बात करूंगा। चेतन सिंह आरपीएफ के एक जवान हैं। उन्होंने जयपुर से मुंबई जा रही चलती ट्रेन में अपने एक सीनियर अधिकारी और 3 टारगेटेड मुस्लिम पैसेंजर्स को गोली मारी और गोली मारने के बाद ये बोला कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी को वोट देना होगा। जयपुर से मुंबई सेंट्रल जा रही ट्रेन में रेलवे पुलिस ने 3 मुस्लिम पैसेंजर्स को मारा, अपने सीनियर अधिकारी को मारा। इस हादसे से देश में अमन चैन पसंद करने वाले लोग बेहद दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और लोगों का पुलिस पर से भरोसा उठ गया है। इस हादसे का वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर सकता। कुछ सरकारी गाइडलाइंस हैं जिसे हमें मानना होता है। वैसे इस हादसे का वीडियो आपने देखा ही होगा क्योंकि हर जगह ये वीडियो फैल चुका है और सब लोगों के पास ये वीडियो मौजूद है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी कहानी सही से समझाने की कोशिश करूंगा। सोमवार को जयपुर से मुंबई सेंट्रल जा रही ट्रेन में पुलिस कांस्टेबल चेतन सिंह ने अपने एक सीनियर अधिकारी और 3 टारगेटेड मुस्लिम पैसेंजर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। जिन 4 लोगों की जाने गई उनके नाम भी जान लीजिए। सब इंस्पेक्टर टीकर राम मीणा, अब्दुल, अख्तर अब्बास अली और सदर मोहम्मद हुसैन। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चेतन सिंह थोड़े परेशान से लग रहे थे, थके हुए से लग रहे थे, मानसिक रूप से कमजोर लग रहे थे। ये सब मद्देनजर रखते हुए उनके सीनियर इंस्पेक्टर टीकर राम मीणा ने उनसे कहा कि आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। उन्होंने कहा कि आप अपनी राइफल मुझे दे दीजिए और जाके किसी खाली सीट पर लेट जाइए। उनके सीनियर ने चेतन सिंह को B4 कोच के एक खाली सीट पर लेटने को कहा और वो खुद भी वहां बैठे रहे। 10 मिनट बाद चेतन सिंह उठे और कहा कि मुझे मेरी राइफल दे दीजिए और वो बहुत परेशान थे। उनके हालात देखते हुए उनके सीनियर ने उन्हें राइफल देने से मना किया। उनके मना करने पर चेतन सिंह ने उनका गला दबाने की कोशिश भी करी। जो इंसान इस तरह की हरकत कर रहा हो, अपने सीनियर का गला दबाने की कोशिश कर रहा हो, उसे राइफल दे दिया गया। अब आप सोच ही सकते हैं कि वो क्या क्या कर सकता है। आप एक बात को यहाँ पर समझ लीजिए, जब चेतन सिंह ने अपने सीनियर अधिकारी को गोली मारी, उसके बाद डिब्बों में चुन चुनकर मुस्लिम पैसेंजर्स को गोली मारी। गोली मारने के बाद उनके लाश के सामने खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो योगी मोदी को वोट देना होगा। ये सारी चीज कोई मानसिक रूप से कमजोर इंसान नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है कि उन्हें बिल्कुल बोला गया हो कि तुम ये काम करो और वो ये काम कर रहा है। और अगर चेतन सिंह को मानसिक रूप से कमजोर साबित भी कर दिया जाए तो उसमें कोई हैरत की बात नहीं है। बताता हूँ क्यों। आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। आप सभी को शाहीन बाग तो याद ही होगा। अगर शाहीन बाग याद होगा तो आपको ये भी याद होगा कि कैसे कपिल गुर्जर ने शाहीन बाग में धरना दे रहे लोगों के सामने ओपन फायरिंग करी और जांच में उन्हें कपिल गुर्जर को नाबालिग घोषित कर दिया गया। और ये सब क्यों किया गया होगा, ये सब आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आप सभी से 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। जब कपिल गुर्जर को नाबालिग बताकर रिहा कर दिया जाता है तो फिर उमर खालिद, शर्जिल इमाम या वो लोग जो जेलों में कैद हैं और सिर्फ इसलिए कैद हैं कि वो मुस्लिम हैं, ऐसा भेदभाव क्यों?
सोमवार को जयपुर मुंबई ट्रेन में जो टेरर अटैक हुआ वो बहुत अफसोसनाक खबर थी, रातों को नींद उड़ा देने वाली खबर थी। आज के इस दौर में मुस्लिम होना एक खतरा हो गया है। वो लोग जो अपने घर जा रहे होंगे, अपने काम के सिलसिले से बाहर जा रहे होंगे, उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि उनकी रक्षा करने वाले लोग ही उनकी जान लेंगे। अगर चेतन सिंह मानसिक रूप से कमजोर था तो उन्हें ड्यूटी क्यों करने दिया जा रहा था? आप इसके बारे में सोचिए। आप और हम सिर्फ सोच सकते हैं और कर ही क्या सकते हैं। आप मेरी इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर चेतन सिंह की जगह कोई मुस्लिम ये काम करता तो उसके साथ अलग तरह से कार्रवाई की जाती। उसके घर पर बाबा का बुलडोजर चलाया जाता। उसे और उसके खानदान को अलकायदा, ISIS और पता न जाने कहां कहां के आतंकवादी संगठनों से जोड़ दिया जाता। मीडिया चैनल्स पर इस पर हफ्तों तक बहस चलती। धर्म संसद के आयोजन हो गए होते जिसमें मुस्लिम को मारने की, उनका आर्थिक बहिष्कार करने की मांगे उठ गई होती। ये सब देखकर अब लग रहा है कि 2024 का चुनाव आने वाला है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद।